जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 50 वन लाइनर जीके का क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं, याद रखिएगा, सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, याद रखिएगा, गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से, याद रखिएगा, असम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुर्सतगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग को, याद रखिएगा, प्रयाग को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर देखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा, कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में, याद रखिएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, कोसी नदी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य, याद रखिएगा, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोरघाट, याद रखिएगा, भोरघाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार पूर्वी द्वार कहलाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी
लोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। याद रखिएगा, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। 24 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंटाइन। 26 नंबर क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। याद रखिएगा, पैरामीशियम। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं। याद रखिएगा, केचुआ को एक भी आंख नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल। याद रखिएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। याद रखिएगा, 1350 ग्राम का हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। किण्वन का उदाहरण, दो उदाहरण है यहाँ पे, एक दूध खट्टा होना और दूसरा है गीले आटे का खट्टा होना। याद रखिएगा, किण्वन का उदाहरण अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो ये दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको। याद रखिएगा, ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। 35 नंबर क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो किंग कोबरा हो जाएगा। 36 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। याद रखिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। याद रखिए, बहुत बार करा चुके हैं, गोंड जनजाति हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। देवदार वृक्ष समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी को। याद रखिएगा, गोदावरी को। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। याद रखिएगा, बैकाल झील। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मात्सिन राम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय में। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला इसका आंसर हो जाएगा, केरल में। 47 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि। 48 नंबर क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका को। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो इंडिया और श्रीलंका को। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी। लास्ट प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो नॉर्वेस्टर कहलाता है। याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर कहलाता है। वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वन लाइनर जीके क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।